ठीक है, 1 to 100 के बीच में सिलेक्ट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्ट नंबर इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर टोटल जो होता है वो होता है 1 से लेके 100 तक, टोटल प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 25, ठीक है। ये तो फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 100 है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर लिख सकते हैं, 25/100 भी लिख सकते हो और 1/4 भी लिख सकते हो, दोनों आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विन अ लॉटरी 8/100, देखो लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 8/100 है। इफ 600 टिकट आर सोल्ड, 6000 टिकट अगर बेचे गए हैं, तो डैश टिकट आर परचेस बाय ए पर्सन, तो कितने टिकट ये पर्सन ने खरीदा था? ध्यान से समझना, 6000 टिकट अगर बेचे गए हैं तो कितना टिकट ये खरीदा होगा कि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है 8/100, 100 में से 8 है तो 6000 में से कितना रहेगा? देखो 100 में से 8 उसकी टिकट है, तो 6000 में से कितना रहेगा? वही तो बताना है, कितने टिकट उसकी खरीदी, कितने परचेस खरीदा होगा। तो 100 में से 8, 100 इसमें से डिवाइड करो, ठीक है, 100 में 8 होता है, इसमें 100 डिवाइड करो, जितनी वैल्यू आती है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे 100 इसमें डिवाइड करोगे 60, ठीक है, अगर 60 इसमें डिवाइड करते हो तो बचा सॉरी 60 बचेगा, 60 का 8 से मल्टीपल कर दो, तो 8 का मल्टीपल करोगे तो 8 6 जा 48, मतलब 480, उसने 480 टिकटें खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? 480 टिकटें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480, 480, ठीक है। 480 टिकटें आर परचेस बाय अ पर्सन। क्लियर? आप यहाँ पर आंसर डाल के भी लिख सकते हैं, ऐसे ANS करके आप लिख सकते हो कितना? 480, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -480 नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। ऐसा भी लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको भी लगा सकते हो, जैसे कि ये वाले नंबर को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, आपका 480 आंसर हो गया। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 1 डिजिट नेचुरल नंबर, एक डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, द नंबर सिलेक्टेड इज एन इवन, इवन नंबर सिलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो थोड़ा सा अगर पेशेंसली ध्यान देंगे तो यहाँ पे बोला है कि 1 डिजिट नंबर 1 से 9 हो गए, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स 9 हो गए, और इवन नंबर कौन होगा? 2 4 6 8 होगा, 4 होगा, तो 4/9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4/9। क्लियर? नेक्स्ट 31 नंबर पे अगर हम देखें, द स्क्वायर बोर्ड इज शोन इन द फिगर, स्क्वायर बोर्ड आपके सामने दिख रहा है। आगे बोला द लेंथ ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर का जो लेंथ है उससे 1.5 गुना ये वाला बड़े वाले का है, बड़े वाले का लेंथ है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अभी ये बॉक्स है और इसमें देखो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एन एरो थ्रू ऑन इट, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, एन एरो थ्रू ऑन इट, एक एरो उसके बीच में फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एरो फॉल्स इन अ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर में पड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल सा है, स्मॉल स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय लार्ज स्क्वायर एरिया, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर एरिया का डिवाइड बाय लार्ज स्क्वायर एरिया अगर करते हैं, मान लो अगर इसका x मैं मानता हूं, इसका अगर मान लो कि वो क्या है? x है, ठीक है, तो इसका वाला एरिया कितना हो जाएगा? 1.5 x हो जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ ये एक्स स्क्वायर होगा, अगर मैं यहीं पे बोलूं तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 1.5 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.5 कितना हो जाएगा? 2.25 हो जाता है, 2.25 1/2.25 हो जाएगा। और अगर मान लो ऊपर 100 का, इसमें भी नीचे भी 100 करते हैं तो 100/225 हो जाएगा,
और उसको रिड्यूस करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 9। जैसे मैं बता रहा हूँ इसे अगर लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे पहले मैंने लिखा इक्वल, ठीक है, आपका देखो ऊपर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो 2.1 अपन 2.5 होगा, 1 अपन 2.25 हो गया, ठीक है, इक्वल किए। अब इसको अगर वंस अगर इस तरीके से कर दें कि ऊपर भी 100 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे का भी 100 का मल्टीप्लिकेशन, तो 100 डिवाइडेड बाय 225 हो जाएगा, क्लियर। और उसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। 25 का अगर ऊपर से डिवाइड करोगे तो 100 डिवाइड बाय 25 4 हो जाता है, और 25 का इससे डिवाइड करोगे तो 9 आ जाता है, तो 4/9 इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 32 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज आइदर और ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन और इक्वल किसके होगा, 0 के होगा, सीधी बात है ये तो आपने, एंड लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, 1 का होगा, यही हो सकता है प्रोबेबिलिटी, यही की हो सकती है, और किसी की तो नहीं हो सकती है, तो 0 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो बोला है वो क्या बोला है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेट 100 मार्क्स इन एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स पेपर कंटेनिंग टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स है, और उसके 100 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100, 1/, क्या होगा, 101 होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, 1/101 होगा, क्योंकि 0 भी तो आ सकते थे, उसमें से आपका 100 आया है, तो 100/10 सॉरी 1/101 हो जाएगा। 34 की बात करें, डैश आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हाइल टॉसिंग टू बैलेंस डाइस टुगेदर, ध्यान समझना, टू बैलेंस डाइस टुगेदर को अगर हम मतलब टॉस करते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा है, तो कितने होते हैं, 36 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। ये सब तो आपको फटाफट याद हो जाना चाहिए, जितना ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना उससे फटाफट याद हो जाना चाहिए। 35 बोला डैश इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, कोई भी सैंपल स्पेस है उसकी प्राइमरी इवेंट का जो सम का ऑल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ध्यान से समझना इसका, 37 का। तो अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा ध्यान देना, 35 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी मतलब प्राइमरी इवेंट है, ठीक है, उसका जो सम की बोले या फिक्स है, प्राइमरी इवेंट मतलब इनिशियल इवेंट होता है, तो जो फिक्स है, ठीक है, वो हो जाता है 1, ये चीजें तो ध्यान में रखेंगे। 1 is the sum of all probability of the primary event of the sample space, कोई भी प्राइमरी इवेंट है उनका सभी का सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 36 की बात करें, वन कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द डेक, 52 प्लेइंग कार्ड है, देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर दो टाइप के होते हैं, उसमें से किंग दो हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 52 कार्ड्स हैं, तो 2 अपन कितना हो जाएगा, 2/52, मतलब 1/26 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 डिवाइडेड बाई 26, या 2 डिवाइड बाई 52 भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 37 नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 37 में क्वेश्चन में जो बोला है, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आउट ऑफ 13 कार्ड, 13 कार्ड है ऑफ अ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर के 13 कार्ड, वन ट्रम्प कार्ड ऑफ अ ब्लैक कलर इज सिलेक्टेड, एक ब्लैक कलर का कार्ड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 13 कार्ड ऑफ रेड कलर है, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आउट ऑफ 30 कार्ड ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर है और एक ब्लैक, वो भी कौन सा, वन ट्रम्प कार्ड ऑफ अ ब्लैक कलर इज सिलेक्टेड, तो ब्लैक कलर अगर हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक कलर तो है ही नहीं है, और उसको सिलेक्ट करने की बात कर रहे थे, इम्पॉसिबल इवेंट होगा कि नहीं, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। 38 की अगर मैं बात करूं, तो 3 बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर, एक साथ हम 3 बैलेंस को टॉस कराते हैं, कॉइन्स है, then dash is the probability of an event that two successive head are obtained on coin, जैसे कॉइन में 2 सक्सेसिव हेड की बात कर रहा है, ठीक है, 2 सक्सेसिव हेड की यहाँ बात कर रहा है,
तो दो मतलब एक साथ हेड हो, सक्सेसिव मतलब दो एक साथ हेड हो। तो ऐसे देखोगे तो या तो पहले दो हेड आए हो फिर टेल आए हो, या पहला टेल आया हो फिर दो हेड आए हो। यही ये दो चांसेस हैं, बाकी कोई चांस इसमें नहीं है। तो 2/8 हो जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 8 होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई 8। 1/4 भी हो सकता है, इसी को आगे मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस 1000 टाइम्स, ध्यान से बना, 2 कॉइन्स आर टॉस 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स उसको अगर करते हैं, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वी गेट 225 टाइम्स टू हेड ऑन इट। बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वी गेट 225 टाइम्स टू हेड ऑन इट। 225 टाइम, तो मतलब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ये थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा अगर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चंस में ही सारे जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दो कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस 1000 टाइम्स, मतलब 1000 बार उसको किया गया है। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की कि वी गेट 225 टाइम्स टू हेड ऑन इट, मतलब 225 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हेड की ही बात कर रहा है, तो सीधा 225 डिवाइड बाय 2000 हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 1000, 225 डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए आंसर। इसको ना मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ आंसर कर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ गए हैं। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देयर आर 5 संडे इन अ मंथ ऑफ मार्च। अब देखिए मार्च की जो मैं बात कर रहा था ना, वो इसके पहले हुए भी अप्रैल वाली बात हुई थी। तो अब 28 में 4 संडे तो हो गए, 28 के बाद कितने बचते हैं दिन? 28 के बाद जो दिन बचते हैं वो दिन है 3, क्योंकि मार्च 31 डेज का होता है, 31 दिन का होता है, तो 3 दिन बचे, तो 3/7 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, 3/7 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन ए बॉक्स देयर आर 6 ग्रीन 3 व्हाइट 11 ब्लू कलर, मतलब टोटल कितने हो जा रहे हैं? 9 11 20 हो गए। ओके, वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, then dash is the probability of an event that selected ball is not a blue color। ब्लू कलर नहीं है, ये ब्लू कलर नहीं है, इसका मतलब टोटल 9 है, 9 है। अब 9 है तो 9/20 हो जाएगा कि नहीं? 9 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बस रिड्यूस नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो जितना मैं ब्लू कलर का लिखते जाता हूँ ना, वही हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। Two balanced dice are tossed together. Then dash is the probability of an event that sum of integer obtained on a dice is less than 7। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Two balanced dice है, toss together किए हैं, dash is the probability of an sum of integer obtained on a dice is less than 7। less than 7 की बात कर रहा है, तो less than 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 सम नहीं आना चाहिए, मतलब 6 तक आना चाहिए। ठीक है, तो 6 तक सम वाले कितने नंबर हैं? जितने आएंगे सब आ जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़े से आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो टोटल मतलब 5 पेयर होंगे, 5 आएंगे। ठीक है, लेस देन 7 का मतलब 6 आए। ठीक है, लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 5 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा। ये लेस देन 6 की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ इंटीजर ऑफ 10 ऑन द डाइस इज लेस देन 7। तो लेस देन 7 में 6 भी हो सकता है, सम 5 भी हो सकते हैं, सम 4 भी हो सकते हैं, सम 3 भी हो सकते हैं, सम 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब हैं, तो कितने हो सकते हैं? ठीक है, उस सभी को काउंट करेंगे और डिवाइडेड बाय 36 करेंगे,
तब हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने होंगे? टोटल होंगे 15। टोटल कितने होंगे? 15। तो ये 15 टोटल हो रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं, लिख के देख सकते हैं। 36 करेंगे और इसको चाहो तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। चलिए 43 की बात कर लेते हैं। 43 में जो बोला है कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट एट 18th सेंचुरी कॉम्ते डे बुफोन टॉस कॉइन in a time dash time and he got head in dash trial। ठीक है, हेड आया इतने ट्रायल्स में। तो जब इस क्वेश्चन को हम अगर करते हैं, ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर जो होगा 18th सेंचुरी में जब किए गए थे, तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है इतने टाइम्स किए गए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4040 40 टाइम्स किए गए थे। और ये जो कितने टाइम्स में 2048। ठीक है, 2048 ये आप मतलब याद कर लीजिएगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा, बस ये इतना याद रखिएगा कैसे जो क्वेश्चंस है। टॉस कॉइन इन डैश टाइम्स एंड ही गॉट हेड इन डैश ट्रायल। इतने ट्रायल में इनको इतने बार हेड आया था और इतने बार टॉस किए गए थे कॉइन इन 4040 टाइम्स। तो ये किसी क्वेश्चन से लिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 को हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अर्थ कंप्लीटली वन रोटेशन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। अपने इमेजिनरी एक्सिस पे अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये फिक्स है कि अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो जो फिक्स होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। Two balanced coins are tossed together dash is the probability of an event that sum of integer of 10 on 8 is 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कॉइन है। ठीक है, टू बैलेंस कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। बैलेंस कॉइन्स है, टॉस टुगेदर करते हैं। और डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सम ऑफ इंटीजर ऑफ 10 on 8 is 6 की बात की है हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक किया है, यहाँ कॉइन ना हो करके, यहाँ जो कॉइन ना हो करके डाइस होगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेंगे। यहाँ कॉइन ना हो करके क्या होगा? डाइस होगा। ठीक है, कॉइन ना होकर डाइस है। सम आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो 6 आने की, देखिए सम जो है 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो 6 किस में आएगा? 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। टोटल कितने हो रहे हैं? ये 5 हो रहे हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 36। तो 5 डिवाइड बाय 36 कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम 46 की बात करें, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट देयर डज नॉट हैव 53 संडे इन लीप ईयर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इवेंट दैट देयर डज नॉट हैव 53 संडे इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 53। लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/7। तो 9 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर सॉरी लीप ईयर की बात कर रहा है ना, और 53 संडे की बात कर रहा है, तो 2/7 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। 53 संडे इन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2/7 होता है। ठीक है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बचा कितना? 2/7 में 5/7। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5/7। तो इसके करेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5/7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाय 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेन टुमारो इज दिस। कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल नो रेन टुमारो। तो 1 में से इसको हम माइनस कर लेंगे। जब 1 में से इसको माइनस हम करेंगे, तो मेरे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.343। ये आंसर आ जाता है। एक में से अगर माइनस कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा।
यहाँ बोला डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वन वोवेल्स फ्रॉम द वर्ड। अब देखिए इस वर्ड में से ये पहले वर्ड कितने वो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब वोवेल्स कितने हैं देखो आई एक ए है 2 और एक ई है 3 3 है तो 3/8 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/3 डिवाइडेड बाय 8 होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं सब। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे बोला है कि डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट टू फ्रेंड्स हैव सेम डेट ऑफ बर्थ इन 2006। किसी भी ईयर में हो सेम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हो। देखो 2006 लीप ईयर है या नहीं है ये भी ध्यान रखना है। अगर लीप ईयर होगा तो 1/366 होगा और लीप ईयर नहीं है तो 365 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2006 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 1/365 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 365 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम 5 विन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। डैश इज द प्रोबेबिलिटी टू लूज द गेम। तो ये जो है ना 1 में से माइनस कर दो। 1 में से माइनस करोगे तो 6/11 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए प्रोडक्ट की बात किया है यहाँ पर, एडिशन की बात नहीं किया है। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है 0 और सर्टेन इवेंट क्या है 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0। यही ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। सर्टेन इवेंट का 1 होता है, इम्पॉसिबल का 0 होता है। दोनों को ऐड कर मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बोला डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच डज नॉट ऑकर। हुआ ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल 0। फटाफट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो न होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो। अब 1 में से माइनस करोगे तो 0.95 होगा कि नहीं 0.95। क्लियर। 0.95 हो जाएगा। मैं 0 भी इधर लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा 0.95। ठीक है। अभी इसको ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूं तो शायद दिखेगा आपको आराम से, नहीं तो पॉइंट भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। Dash is the probability of an event to one vowel is selected from word। अब इसमें से एक वोवेल सिलेक्ट करें। पहले पूरा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। वोवेल कौन है? ओ है 1 2 3 4 4 है तो 4/11 हो गया। यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 11। 4 डिवाइडेड बाय 11 सही है, करेक्ट है, बढ़िया है। 54। चलिए अब 55 पे आ जाते हैं। 4 अब 3 है, एक ओ है, एक ए है और 2 आई है। ठीक है। अब ये भी तो नंबर ही है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम देखोगे तो 4 है। फेवरेबल आउटकम 4 है। ठीक है, 4 वोवेल्स हो रहे हैं तो 4/11। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ एक चीज और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, हालांकि वोवेल्स की बात कर रहा है तो वोवेल्स जो रहेंगे रिपीटेड होंगे। देखिए रिपीटेड हो या ना हो इसे उतना तो देखना नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे सॉल्यूशंस जो है ना वहां पर वोवेल्स जो है ना 2 बार आई है तो उसको एक ही बार वोवेल्स काउंट करते हैं। वोवेल तो उतने ही टाइप है। ठीक है। अब वन वोवेल कनेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आई जो है आई और ये आई ये है 2। ठीक है, ध्यान से समझना। तो कोई भी आएगा तो कौन सा आई है वो तो नहीं पता ना, तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना कि उसकी जगह पे यहाँ पर वो आ जाएगा आंसर 3। ये ध्यान देगा 3/11। ये थोड़ी सी इसको थोड़ा शांति से ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर करते हैं 1 डिजिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम लॉगरिथमेटिक टेबल then dash is the probability of an event that select digit is either 0 or 9। 0 और 9 ठीक है के अलावा, यही बोला ना,
इवेंट दैट सिलेक्ट डिजिट इज आइदर 0 और 9, या तो 0 हो या तो 9 हो, ठीक है। तो 1 डिजिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम लॉगरिथम टेबल, एक डिजिट सिलेक्ट करना है, ठीक है, या तो 0 हो या तो 9 हो। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम तो 10 हो गए, ठीक है, और 0 या तो 9 हो तो ऐसे दो ही होंगे, तो 2/10 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10 कर लोगे या तो 1/5 लिख दोगे, जो ऐसा आपका ठीक लगे। 56 में बात करेंगे तो डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इन एनी ईयर, कोई भी ईयर की बात कर रहा है, संडे इज ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को संडे आने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, 15 अगस्त के संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो संडे आने की बात कर रहा है, तो जैसे देयर इज एनी वन डे फ्रॉम द 7 डेज ऑफ ए वीक 15 अगस्त, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल इस पे 7 हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें से संडे एक ही आएगा तो 1/7 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/7, 1 डिवाइडेड 7। ऑब्वियसली एक ही डे की बात कर रहा है और टोटल डेज होते हैं 7, तो 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है, इतना चांस है उसके संडे आने की। Find the probability of the complement event of the event that sun rises in the west। अब देखो सन राइजेज इन द वेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? 1 होगा। देखो ये 0 हो रहा है, सन राइजेज इन द वेस्ट 0 हो रहा है, इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा ना। यही तो है कमाल की बात। अब यहाँ पे बोला है कि ये होने या न होने का 0.8 है, तो होने का क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देना। होने का माइनस, होने का प्लस, न होने का 1 होता है, और होने का नहीं होने का 0.8 दिया है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड 0.4 होगा, होने का शायद 0.4 होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? आई थिंक हम कर रहे हैं 58 ना, तो होने का 0.9, एक मिनट हम देख लेते हैं। जैसे अगर होने और ऐड करते हैं तो 1.8 होगा ना, 1.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियसली आधा मतलब 0.9 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 0.9। आपको सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को बताया ही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ 53 सैटरडे इन ईयर व्हिच इज नॉट अ लीप ईयर, वो भी 365 डे है, तो 53 संडे हो, 365 हो, ठीक है, तो हो जाएगा 1/7, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आसानी से कर सकते हैं। 60 की बात करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर 5 थर्सडे इन द फरवरी। देखो 5 थर्सडे जो अगर नॉट नॉन लीप ईयर है ना, तो उसमें 4 ही सब कुछ आते हैं, पांचवा तो कोई भी डे नहीं आएगा, ठीक है। फरवरी मंथ में अगर नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर है तो एक कोई पांचवा आ सकता है, ठीक है, तो 1/7 इसके हो सकते हैं, बट यहाँ पर नॉन लीप ईयर है तो इसका 0 आएगा। फटाफट करते जाते हैं। अभी 94 क्वेश्चंस में हमारे पास आई थिंक 60 हुए ना, तो 34 क्वेश्चंस है, फटाफट कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन लीप ईयर फेब्रुअरी हैज अ 5 फ्राइडे, तो 1/7, 29 डेज होते हैं तो 1/7 हो जाएगा। इसके यहाँ कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 7, ओके। चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर हैज अ 53 संडे। अभी ये सिंपल सा बोल दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर हैज अ 53 संडे। अब यहाँ पर ना तो लीप ईयर की बात किया है या नॉन लीप ईयर की बात किया है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो गलत नहीं होगा, इसका 1/7 भी हो जाएगा और 2/7 भी आंसर राइट है। लीप ईयर के लिए 1/7, ठीक है, एंड आगे ओ आर करके मैंने लिख दिया, फिर बाद में मैं 2/7 भी लिख दूंगा, दोनों ही राइट हो जाएंगे। 1/7 और 2/7 दोनों ही राइट है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है ना, एक साल की बात कर रहा है, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। अगर लीप ईयर हुआ तो 2/7, नॉन लीप ईयर हुआ तो 1/7, सीधी बात है।
अभी इस कंडीशन में भी देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए लेटर सिलेक्टेड फ्रॉम वर्ड। अब देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हैं। उसमें ए 1 2 और एक ये को छोड़ो 3, तो इसमें भी 3/11 ही होगा। इसका भी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3/11, क्योंकि ए जो 2 बार है वो भला तो एक ही बार सिलेक्ट होगा ना, एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं, वो तो वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो चांस तो है ना, चांस जैसे अगर बॉल का ही एग्जांपल लेते थे तो बॉल तो एक ही जैसे होते थे, ठीक है। तो उस कंडीशंस में भी अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया अगर देखें, क्योंकि लेटर की बात करें, लेकिन वोवेल्स एक कंडीशन डाला है तो उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। वोवेल्स की एक कंडीशन डाला है तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर। अब इसमें कितने हैं टोटल नंबर, इसमें है 13, और इसमें वोवेल्स देखेंगे तो 3 हैं, 3 टाइप्स के वोवेल हैं। यहाँ पे टाइप्स ही देखना है, तो 3/11 समझ लेना कि ये टाइप्स ही देखना है। 65 की बात करेगा, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड फेस कार्ड। देखो रेड फेस कार्ड, दो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, उसका रेड वाले को देखोगे तो 6 हो जाएंगे, तो 6/52 कर लीजिए, 6/52 करेंगे तो 3/26 कर लो, 3/26 कर लो, रिड्यूस कर लिया। नेक्स्ट 66 की बात करेंगे, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ 12 फेस कार्ड। देखो 12 फेस कार्ड में से ही हमें ड्रॉन करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो उसमें 12 फेस कार्ड में 4 तो किंग हो गए, तो 4/12 हो गए, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 लिख दिया। चलिए 26 जनवरी, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एग्जाम होल्ड ऑन 26 जनवरी है। देखो 26 जनवरी जो होता है गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन एग्जाम रखना इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। ऐसे चीजों को भी थोड़ा सा हमने दिमाग में रखना है, ठीक है। इम्पॉसिबल ही है तो उसका प्रोबेबिलिटी होना 0 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो इंडिया की बात है, इंडिया के क्वेश्चन है इसलिए इंडिया की बात है, किसी और जगह का वहां तो गणतंत्र नहीं होगा तो वहां हो सकता है, ठीक है। अगर किसी और कंट्री की बात हो रही है तो वहां हो सकता है, बाकी अपने इधर तो नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम कार्ल पर्सन्स टॉस ए कॉइन, ठीक है, कार्ल पियर्सन्स टॉसेस अ कॉइन, तो हाउ मेनी टाइम्स कितने टाइम्स करेगा, तो ये तो किसी पैसेज से ही लिया गया है, उसमें दिया ही गया होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको नंबर लिखना है 24,000, आपको सिर्फ नंबर याद रखना है, ठीक है, 24,000, ठीक है। ये किसी पैसे से लिया गया है उससे है, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो ये चीजें याद रखो तो बहुत ही बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने बोला है कि विच टाइप ऑफ इवेंट ए एंड ए डैश आर कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कंप्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट होने की मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, इससे कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। सबसे कम ज्यादा कम से कम होगी तो 0, ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्या होगी 1, 0। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम व्हेन 10 कॉइन आर टॉस। जब 10 कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो 2 raised to power 10 हो जाएगा, सीधी बात, 2 raised to power 10, 2 raised to power, अब आगे मैं ये 10 लिख दूं और इसको मैं पावर कैसे करूं, ठीक है, पावर, अब ये पावर कैसे करेंगे, एक काम करो ना, 2 raised to power 10 जो करोगे तो आंसर कितना आता है 1024 आ जाता है,
ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है 3 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई। ठीक है, ध्यान समझना, 3 डाइस हैं, उसको थ्रो किया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाइस। तीनों डाइस पे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक ही होगा। ठीक है, तो 1 और टोटल कितने होंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो गया। अच्छा, सेम नंबर आने का तो 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 333, 444, 555, 666, ये 6 होंगे। 6/206 करेंगे, 16 करेंगे तो 1/36 आ जाएगा, 1/36। 73 पे आ गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय इन द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय, एक बॉय हो फैमिली में, ठीक है, हैविंग 2 चिल्ड्रन, जिसके पास 2 बच्चे हैं, उनमें एक बॉय, कम से कम एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, या तो दोनों लड़के होंगे, या तो एक लड़का एक लड़की होगी, या तो एक लड़की एक लड़का होगा, या दोनों लड़की होंगी। तो कम से कम एक लड़का, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों, तो कम से कम में क्राइटेरिया कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, शायद इसकी वॉइस स्लो आए, बट थोड़ा सा ईयरफोन लगा के भी आप सुनेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें बोला अ मंथ इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ ईयर, एक साल में कोई मंथ को रैंडमली हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड मंथ इज मार्च और अक्टूबर। मार्च और अक्टूबर को सिलेक्ट करना है तो दो ही ऐसे हैं, और टोटल 12 है, तो 2/12 मतलब 1/6, 1/6। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। फिक्स है ना। फिर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, what is the probability of an event one selected साड़ी selected from 500 साड़ी। ठीक है, 500 साड़ियों में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस डिफेक्टिव इज इतना है 0.046, डिफेक्टिव इतना है। ठीक है, probability of an event one select साड़ी selected from the 500 साड़ी is defective is 0.046, डिफेक्टिव के लिए इतनी प्रोबेबिलिटी है। देन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव साड़ीज। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये 46/1000 है, ध्यान से समझिए, 46/1000 होगा, मतलब 1000 में 46 डिफेक्टिव हैं, तो 500 में इसका आधा, कितना, 23, कितना है, 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्राइटेरिया लगा सकते हो। नेक्स्ट है, वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100, नेचुरल नंबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब देखो, इसके पहले हमने प्राइम नंबर किया था, कंपोजिट नंबर, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 74 जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, तो 74/100 कर लेंगे, 74/100 यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 74/100। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट टुडे इंडिया विंस द टॉस इज 0.09, इंडिया के जीतने की, टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंडिया लूज द टॉस, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.09 करो, और इक्वल टू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.09 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आई थिंक 91 आ जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 0.91, ठीक है, 0.91 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेट 45 मार्क्स इन द एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में 45 मार्क्स आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 45 मार्क्स एक ही बार आएगा। ठीक है, एक, और टोटल है 101, तो कितने हो जाएंगे, 1/101 हो जाएगा, 1/101।
ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रहना पड़ेगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, कोई भी एलिमेंट्री या प्राइमरी इवेंट है उसका सम मतलब क्या होता है, 1 होता है। उनके सम देखेंगे तो क्या हो गए, 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैप्टन एम एस धोनी विंस द टॉस इन ट्रायंगल सीरीज ऑफ वन डे इंटरनेशनल मैच। वन डे इंटरनेशनल मैच में एम एस धोनी का टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितनी है। तो ऑब्वियसली कोई भी टॉस जीतने की और नौ जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। सीता एंड रीता टेक विजिट द पर्टिकुलर शॉप बिटवीन ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे मंगलवार से शनिवार तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे, दोनों के अलग अलग डे होने की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान देने योग्य है, ठीक है। दोनों के डिफरेंट डेज हो, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेज अगर सिलेक्ट करते हैं ना, तो देखो ये टोटल हो रहा है 5 दिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संडे और मंडे नहीं है, ये टोटल 5 दिन हो रहे हैं। तो एक दिन होगा तो दूसरे वाले के लिए 4 होगा। एक कोई एक दिन सिलेक्ट करेगा तो दूसरे वाले के लिए बचेगा डिफरेंट होने के लिए क्या, 4 होगा, ठीक है, 4 ही होगा ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे जब डिफरेंट सेटअप करेंगे ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस की तरह आ जाएंगे, तो बोथ विल टेक विजिट द शॉप 25 टाइम, 25 बार वो विजिट करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 25 हो जाएंगे, ठीक है, और 5 टाइम्स वो मतलब आ जाएगा, तो 5/25 मतलब 1/5। तो सेम के लिए है, और सेम दोनों मतलब विजिट ना करें तो उसके लिए 4/5 आ जाता है। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। चलिए यहाँ पर देखिए, होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंट 0.3 दिया है। तो इसका अगर मैं करेक्ट आंसर यहाँ पर बताऊं तो देखिए, 1 से ऐड करिए, 1.3 हो गया, 1.3 का आधा कर दीजिए, सिंपल सा। आधा करेंगे 1.3 का तो 6.5, तो 6.5 का मतलब हो गया क्या, 0.65 भी बोल सकते हो, और चलिए वही लिख देते हैं 0.65, ठीक है, 0.65 कर देते हैं। सिंपल सा, मतलब प्रोबेबिलिटी होने प्लस न होने का इक्वल टू 1, और उसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट है, 1 नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 5, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो वो आपका फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप ये टोटल नंबर कर देंगे, तो टोटल 24 होगा, 24 डिवाइड बाय 120 करोगे तो 1/5 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट मोबाइल नंबर डज नॉट कंटेन जीरो, मोबाइल नंबर जो है वो जीरो ना कंटेंट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपके पास देखो, कौन नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं है तो नंबर आपके पास सिलेक्ट करने के लिए कितने हैं, 1 से लेके 9 है, 1 से लेके 9 कोई भी हो सकते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 10 होंगे ना। जीरो भी तो नीचे हो सकता है, टोटल पॉसिबल में जीरो भी तो हो सकता था, लेकिन जीरो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो 9/10 आ जाएगा आंसर, 9 डिवाइडेड बाय 10। अब करीब ही आ गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। What is the probability of an event that we get multiple of 5 between number 1 to 15? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई इवेंट जो मल्टीपल ऑफ 5 हो और 1 to 50 के बीच में बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, कितना हो जाएगा, टोटल 10 आएंगे और 10/50 कर देंगे, तो 10/50 अगर करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
that person is getting promotion is 0.52. What is the probability of that person is not getting promotion? तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 0.52 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.48. 0.48 इतनी उसकी प्रमोशन न होने की प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ट्यूसडे इन अ वीक? किसी भी वीक में ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी, देखो वीक की बात कर रहा है, कोई एक वीक है, ठीक है, उसमें ट्यूसडे एक ही आता है और टोटल 7 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्ट कार्ड फ्रॉम अ डेक 52, उसमें किंग और क्वीन होने की. और जब भी बात करें मतलब दोनों की बात करें तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 8 अपन 52 कर लीजिए, 8 डिवाइडेड बाई 52. अब इसको रिड्यूस आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड हैव डिफरेंट बर्थ डेट इन अ नॉन लीप ईयर. देखना ध्यान से समझना, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है. नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज, उसमें से एक है तो दूसरा बचेगा 364. 364 अपन 365 यहाँ पर हो जाएंगे, 364 डिवाइड बाय 365 यहाँ पर आंसर हो जाएंगे. 364 डिवाइड बाय 365. अगर 66 का होता तो 365 डिवाइड बाय 364 हो जाता है, 66 हो जाता है. व्हाट इज इक्विप्रोबेबल इवेंट? इक्विप्रोबेबल मतलब दोनों के सेम, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इक्विप्रोबेबल. अब जब भी इक्विप्रोबेबल की बात करेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस टू डिस्टिंक्ट इवेंट आर आइडेंटिकल, दे आर नोन एज इक्विप्रोबेबल इवेंट. उन्हीं को मतलब टू डिस्टिंक्ट इवेंट को ही बोला जाता है इक्विप्रोबेबल, ठीक है. दो, तो ये क्वेश्चंस को तो सेंटेंस में लिखना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी जो अकरेंस हो टू डिस्टिंक्ट इवेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हो, आर आइडेंटिकल, दोनों क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उसको बोला जाता है इक्विप्रोबेबल इवेंट. दोनों सेम हो तो भी हो सकते हैं. क्लैरिफाई एट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस कॉइन एंड बैलेंस डाइस. बैलेंस कॉइन्स हो और बैलेंस डाइस हो, उनका डिफरेंस आप यहाँ पर बताइए, ऐसा बोला है. तो बैलेंस कॉइन एंड बैलेंस डाइस मींस ड्यूरिंग टॉसिंग वी गेट ओनली वन आउटकम्स, केवल और केवल वन आउटकम्स ही आएंगे, ठीक है, केवल और केवल एक ही आउटकम्स आएंगे. ये चीजें ध्यान दे सकते हैं. क्लैरिफाई एट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस कॉइन्स एंड बैलेंस डाइस, तो केवल एक ही आउटकम्स आएंगे. किसी को भी अगर करोगे, मतलब कॉइन को कर रहे हो तो सीधी बात है कि मतलब कॉइन क्या आ जाएगा, एक एक ही आएगा, हेड आएगा. बैलेंस डाइस करोगे तो कोई भी एक ही आएगा. ये चीजें थोड़ा सा कर सकते हैं. 93 की बात करेंगे, तीन में से कोई वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर सिलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन दैट इवेंट सिलेक्ट नंबर इज मीन ऑफ द गिवन नंबर. इनमें जो नंबर हैं उनकी मीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो जब मीन निकालेंगे तो 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, ठीक है. 7 कितनी बार आ रहा है, 2, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं, 9 है, तो 2 अपॉन 9 इसके आंसर हो जाते हैं. और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए. 94 वन नंबर फ्रॉम द सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्ट नंबर इज लेस देन 1. एक से कम कितने हैं, एक से कम बोला ना, सिलेक्ट लेस देन 1 वाला. एक से कम 0 1 2 3 ना, 4 है. 4 डिवाइडेड बाय कितना है, 7 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 इसके आंसर आ जाते हैं. तो ये